हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे, ये है सेट नंबर 72 20/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन को हम रिलेट करते हैं करंट अफेयर को। जैसे कि अभी प्रेजेंट में बहुत सारा करंट अफेयर आपको वैसे ही कवर हो जाएगा अगर आप ये सारे 99 सेट लगा लेते हो। दोस्तों यहाँ से आप गारंटी देता हूँ इस चीज की मैं, आपका करंट अफेयर भी मोस्टली कवर होगा। जनरल नॉलेज भी आपकी जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम ही मिलेंगे देखने को, वो भी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, आपको बस इसको 99 सेट का मतलब ये है कि 10,000 के आसपास क्वेश्चन ही बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट 2024-25। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे, लास्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लास्ट पब्लिश हुई थी 2023 की, ये हुई थी 2024 में। 2023 में होनी थी लेकिन 2024 में इसको पब्लिश किया गया था, 2024 में। इसमें आप ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर पूछता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत या कितने परसेंट पर जो फॉरेस्ट है वन है वो है, तो आपको याद रखना है 25.17%। अगर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में पूछे, वर्ग किलोमीटर में पूछे, तो आपको याद रखना आंकड़ा एक, ये 82,000, ये 8,27,357, 27,357 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू लास्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितनी ग्रोथ हुई है, ये इंक्रीज हुआ है 1445 वर्ग किलोमीटर का। क्षेत्र बार पूछे आपको एरिया वाइज, तो एमपी सबसे ज्यादा है। इंक्रीज पूछे, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस कहाँ पे हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वन है, वो है फिर आएगा लक्षद्वीप। क्या आएगा? लक्षद्वीप आएगा फिर। कितना है? 91.6%। और 2021 के अनुसार राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश है। ठीक है, 21 में भी और अभी भी कहाँ पे है? एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 2, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के मांग के रूप में मूल अधिकारों में सूची में शामिल किया गया था? राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार को, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, किस कलरी पार्ट 2 प्रशिक्षक को 2022 में 93 वर्ष की आयु में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? अभी के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 2022 का, आपको याद रखना है 2024 और 2025। 2024 में टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 132। इसमें से पद्म विभूषण है कितने? 5। अगर पूछते हैं पद्म भूषण कितने दिए गए, ये दिए गए पद्म भूषण 17, और पद्मश्री दिए गए हैं 110। अगर 2025 में पूछे, 2025 में टोटल 139 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से इसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 7 पद्म विभूषण और पद्म भूषण है, ध्यान रखना है 19, और पद्मश्री है 113। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब सूची बहुत सारी लंबी हो सकती है, बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है। इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्रिकेट में मिला है रविचंद्रन अश्विन को, हॉकी में मिला है गोलकीपर पीआर श्रीजेश को। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कितने मिले हैं।
और उसके बाद इसके जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आप 99 सेट लगा लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपको कवर करवा दूंगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 मेयर, हिंदी में बोलते हैं महापौर। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन, हग द ट्रीज मूवमेंट इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना आपको, 1974 में। कहां से? गढ़वाल में स्थित रेनी से, उत्तराखंड के गढ़वाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड। गढ़वाल में आता है, उत्तराखंड में एक गढ़वाल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आता है रेनी गांव। क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल के 15वें संस्करण में एडवर्ड ब्रेविस ने किस फ्रेंचाइजी की ओर से अपना पदार्पण मैच खेला? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मुंबई इंडियंस। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अभी आईपीएल जो करंट हुआ था, अभी जो हुआ था ये हुआ था 18वां एडिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार फाइनल जीता है किसने? आरसीबी ने। किसको हराया? पंजाब किंग्स 11 को हराया था 6 रनों से, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा डब्ल्यूटीसी याद रखेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है साउथ अफ्रीका ने पहली बार। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने। उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे 2024 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। भारत ने, इंडिया ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था इंडिया ने, इंडिया जीता था, ये हारे थे। उसके अलावा दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी याद रखेंगे आप, चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। इंडिया ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया, पता ही होगा आपको। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, क्रिकेट से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। रविचंद्र अश्विन को 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? आप कहेंगे पद्मश्री। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? आपको 2025 में ये ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में कौन है जो डिप्टी गवर्नर है, जिन्होंने मतलब कि अपनी नियुक्ति है जो डिप्टी गवर्नर के पद पे की है। इनका नाम है, याद रखना है, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता बनी है आरबीआई की अभी हाल फिलहाल में नई डिप्टी गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है, नई डिप्टी गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछेगा। अकॉर्डिंग टू उस टाइम थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन, कितने होते हैं दोस्तों? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगर गवर्नर पूछे, ये भी आपको ध्यान रखना है, गवर्नर हैं इस टाइम पे आरबीआई के शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 8, अनदीमान मानचित्र अनदीमान वक्रों का वह संग्रह है जो डैश के विभिन्न सत्रों को निरूपित करता है। एन इंडिफरेंस मैप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश को मान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये जाना जाता है हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वतमाला को। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्धन व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 2025 में भी ये क्वेश्चन बने तो क्या आएगा आंसर? बिहार आएगा, ठीक है, और 2021 के अकॉर्डिंग भी बिहार है। अगर 2025 में अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तब भी आपको आंसर करना है बिहार। अगर पूछना है सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है, आपको याद रखना है, हरियाणा। कई सालों से हरियाणा है अगर बेरोजगार की बात आए, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा है जो अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट,
मराठी को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज में आती है टोटल, ध्यान रखेंगे, 6 लैंग्वेज आती हैं। कितनी आती हैं? 6। 2004 में सबसे पहली बनी थी कौन सी? तमिल। 2005 में फिर दर्जा मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का, शास्त्रीय भाषा का, संस्कृत को। 2008 में फिर मिला किसको? 2 भाषाओं को, एक थी तेलुगु और दूसरी थी कन्नड़। फिर 2013 में दर्जा मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा मिला था, ये मिला था मलयालम को। और फिर 2014 में लास्ट में मिला था किसको? ओडिया भाषा को। टोटल कितनी लैंग्वेज है? ये क्वेश्चन बार-बार आता है। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं सारे के सारे। डेट ऑप्शन फर्स्ट, मराठी भाषा किसमें नहीं आती? क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मलमल मुस्लिम शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए रिगार्डिंग राइट आंसर होगा यहाँ पे, यह एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पूछता है मलमल का जो ये कपड़ा है, सबसे ज्यादा मसलिन इसको जो बोलते हैं मलमल को, ये कहाँ पे होता है? फिर आपको राइट आंसर करना है, बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस त्योहार का, इस फेस्टिवल का नाम है सैंक्रेनी। सैंक्रेनी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 14, 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भारत में प्राथमिक कक्षाओं के सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के उद्देश्य से डैश नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था। तो ये शुरू किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, योजनाएं पुरानी भी पूछी जाती हैं 2021 में, ठीक है, पूछ सकता है किसकी शुरुआत करी थी, किसने? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भारत में प्राथमिक शिक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस मिशन का नाम है डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, मक्का किस देश में है? मक्का है दोस्तों सऊदी अरब में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कहाँ पे है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 16, देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? ये भारत के गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे भारत के ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इनका नाम है वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भारत का एकीकरण किसने किया था? तो तब भी आंसर वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में डैश वर्ष से कम बच्चों को, तो यहाँ पे राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू 2022, ऑप्शन फर्स्ट, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में हुए 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का डैश आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो ये है राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑप्शन फर्स्ट 33%। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव शतल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है, ये हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की। ध्यान रखेंगे कहाँ पे? लद्दाख में। कब? ये भी आपको याद रखना है, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 20, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड 1927 में।
क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2022 में प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों वाले चिकित्सीय संस्थानों के लिए एक पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली उपकरण का अनावरण किया, जिसके द्वारा बिना चीर-फाड़ के डैश कैंसर की जांच की जा सकती है। ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, दैट इज मुंह ओरल के, बिना चीर-फाड़ के मुंह ओरल के कैंसर की जांच की जा सकती है। और इसका कौन से आईआईटी के वैज्ञानिकों ने? खड़गपुर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अभी बन सकता है, कौन सा आईआईटी संस्थान है जो लगातार 7वें रैंक, मतलब कि लगातार 7 बार ही पहले रैंक पे होल्ड किए हुए है? ये है आईआईटी मद्रास। आपको ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास कौन से नंबर पे है? आईआईटी मद्रास है रैंक 1 है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। या कह सकते हैं, क्वेश्चन आएगा ओवरऑल NIRF 2025 ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान है जिसको रैंक 1 मिली है? वो है आईआईटी मद्रास।